नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेहूं की खेती में बेहतरीन उत्पादन किस प्रकार लें। अपन जो एडवांस जिन चीज़ों का, जिन उर्वरकों का, जिन खादों का अपनी गेहूं के उत्पादन में कोई यूज नहीं होता है, फिर भी हम जो दूसरे किसान भाई डाल रहे हैं उनको देखकर अगर अपन ऐड करते हैं और वास्तव में उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, अगर वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सी खादों का उपयोग करें ताकि अपने को वास्तव में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। मैं हूं विकास शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी राजस्थान सरकार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, दो तरह के फैक्टर काम करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। पहला फैक्टर तो ये है जिनको अपन बदल नहीं सकते, जैसे अपनी खेत की ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, अपना जो सिंचाई का पानी है वो कैसा है, जो अपने पास जो है अवेलेबल उन्हीं से अपने को करना रहता है, उन्हीं का यूज करके अपने को क्रॉप प्रोडक्शन लेना है। तो ये हो गई परमानेंट चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें हैं कि जो अपन बीज कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सा उर्वरक उसके अंदर डालें, कौन कौन सी स्टेज के ऊपर अपन सिंचाई करें, कौन कौन सी स्टेज पर अपन खरपतवार नाशी का उपयोग करें, यह चीज़ें अपने हाथ में रहती हैं। तो इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि अपने को कौन कौन सी चीज़ों का अपन अपनी ओर से इस्तेमाल करें ताकि अपना उत्पादन अच्छा हो, अपन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके कम से कम खर्चे में। तो किसान भाइयों, पहला जो अपना पॉइंट है वो है पहली जो अपन सिंचाई करते हैं वो अपने को कब करनी है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर एक स्टेज आती है CRI, मतलब उसका है कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। क्राउन रूट इनिशिएशन का मतलब रहता है कि जब अपन गेहूं की बुआई करते हैं, चाहे पलेवा करके करें या फिर अपन सूखे खेत में अगर अपन सीड की बुआई करते हैं और फिर अगर अपन ने उसमें पानी दे दिया तो वो उग जाएगी। तो उस स्टेज के बाद जब फिक्स लगभग 18 से लेके 20 दिन आते हैं, तब 20वें 21वें दिन क्राउन रूट निकलती है। क्राउन रूट का मतलब है, क्राउन का मतलब होता है ताज। तो जो वो जड़ निकलती हैं वो ताज के जैसी होती हैं, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से। तो इस कारण इसका नाम पड़ा क्राउन रूट। और ये स्टेज जो रहती हैं गेहूं की पैदावार के लिए सबसे निर्णायक स्टेज रहती हैं। इस समय जो अपनी फसल हैं वो पोषक तत्वों के लिए और पानी के लिए जो है सर्वाधिक मतलब क्रांतिकारी स्टेज रहती हैं। इस समय पर अगर अपने को पानी और खाद जो देना है वो अपने को देना ही होता है। इस स्टेज पर अगर नहीं दिया तो उतना उत्पादन अपन नहीं ले सकते जितना अपने नॉर्मली जो प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये जो क्राउन रूट स्टेज आती हैं ये भी अलग अलग मृदाओं में अलग अलग तरह की आती हैं। जैसे अगर भारी मिट्टी है, अच्छी काली मिट्टी है, अच्छी खाद वाली मिट्टी है और उसमें पानी ज़्यादा दिन तक भरा रहता है, तो ये स्टेज 25वें दिन भी आ सकती हैं, 26वें दिन भी आ सकती हैं, 27वें दिन तक भी आ सकती हैं। अगर आपकी मिट्टी पतली है, पीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, पानी ज़्यादा दिन उसमें खड़ा नहीं रहता है, तो अपने को लगभग अपने को देखते रहना है। लगभग 16वें 17वें 18वें दिन भी अपन ये क्राउन रूट इनिशिएशन अपन देख सकते हैं। तो इस स्टेज का अपन पहचान कैसे करें, अपने को क्या करना है कि अपने को जहाँ पे अपन ने सोइंग कर रखी है वहाँ से अपने को ऐसे खोद के देखना है। वहाँ पे अगर आपके जैसे जो दाना है, दाने से एक से लगभग इतनी सी दूर ऊपर, और जो ऊपर जो बाली है, ऊपर जो अपने वो निकल रहा है जो पार्ट गेहूँ का पतला सा तिनका, उसके बीचों बीच दाने से ऊपर और उस तने के नीचे से एक बीच में से एक वाइट कलर की जड़ निकलती है, वो रहती है अपने क्राउन रूट। तो वहाँ आने के बाद क्या होता है कि जो पुरानी जड़ें होती हैं वो सूख जाती हैं और वहाँ से अपने नई जड़ों का गुच्छा बनना शुरू होता है। उस समय इसको नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी है अवेलेबल अपने को करवाना रहता है। इसी समय अपने को पानी देना रहता है, क्योंकि यह स्टेज निर्भर करती है अपना कि कितने इसके अंदर कल्ले फूटेंगे, कितनी इसके अंदर अच्छी जड़ों का विकास होगा। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है अपना यूरिया। यूरिया का एप्लीकेशन लगभग सारे किसान भाई इसी स्टेज पर करते हैं जब पहली सिंचाई देते हैं। तो यूरिया का उपयोग बहुत सारे किसान भाई अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि अगर आपकी हल्की मिट्टी है जिसमें पानी कम दिन मतलब कम ठहरता है, आपकी हल्की मृदा है, तो लाइट सॉइल या अपनी पीली मिट्टी या फिर अपने लाल मिट्टी, इस प्रकार की रेतीली मृदाएं हो गई, वहाँ पे आप सिंचाई करो।
सिंचाई करने के बाद आप उसके अंदर यूरिया का एप्लीकेशन करो दूसरे दिन लगभग, जब आपके पैर ठहरने जैसी वो नमी रह जाए। और जो काली मृदाएँ रहती हैं, काली मृदा में यूँ है कि पानी अगर आपने आज चला दिया तो लगभग 5-7 दिन तक अपन उस खेत में नहीं चल सकते हैं। तो वहाँ अपने को सिंचाई करने से जस्ट पहले अपने को यूरिया का एप्लीकेशन देना रहता है, ताकि वो सिंचाई के साथ पानी के साथ घुल जाए। अब फिर अपन ने 2 पॉइंट पे बात कर ली, पहली CRA हो गया, दूसरा अपने यूरिया का एप्लीकेशन हो गया। तीसरा पॉइंट है माइकोराइजा। किसान भाइयों, आज के इस दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि यूरिया के साथ माइकोराइजा दे दो, आपकी जड़ों का विकास अच्छे से होगा, वो अच्छे से होगा। लेकिन साइंटिफिक तरीके से अपन अगर देखें तो खड़ी फसल में माइकोराइजा का उपयोग करने से कोई आपके फ़ायदा नहीं होने वाला है। माइकोराइजा एक फफूंद है और फफूंद कार्य करती है मृदा के अंदर, आपके ऊपर जो ऊपरली की जो सतह रहेगी उसके अंदर वो उसका कोई यूज नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे यूट्यूबर भाई ये चलाते हैं कि अपने को माइकोराइजा यूरिया के साथ मिला के दे देना है। लेकिन माइकोराइजा का सबसे शानदार देने का तरीका है बीजोपचार के समय या फिर बुआई के समय अगर अपन ने माइकोराइजा दे दिया और वो सीड्रिल जो होती है उसके माध्यम से अपन बुआई करते हैं, ज़मीन के अंदर चला जाएगा, काफ़ी शानदार उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होगा उसके अंदर। लेकिन अगर आपके खड़ी फसल में आपकी फसल जब 25-30 दिन की हो गई, आप पानी दे रहे हैं, उस समय अगर माइकोराइजा दे रहे हैं तो आपके 2-5% कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जितना अपन सोचते हैं 100% उसका नहीं रहेगा। तो अपने माइकोराइजा का उपयोग अगर आपने पहले नहीं किया है तो अब उसको करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि माइकोराइजा का उपयोग सही करने की जो स्टेज है वो है बुआई के साथ या बुआई के समय अपन अगर उसमें कर दें भूमि बीजोपचार के साथ किसी भी प्रकार से, तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब अपना जो अगला पॉइंट है वो है कि उर्वरकों का उपयोग फिर ये भी नहीं करें तो क्या करें। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं आजकल, टेक्नोलॉजियाँ और सोशल मीडिया के और कृषि विभाग जो रहता है अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई अपने जो उर्वरक कौन कौन से अपने को बिजाई के साथ देने हैं बुआई के समय, वो सब चीज़ का ध्यान रखते हैं कि DAP मिल गया तो DAP दे दिया, सिंगल सुपर फास्फेट दे दिया। लेकिन और कोई बहुत सारे किसान तो केवल बीज की भी सोविंग करते हैं और बाद में सब देखते हैं कि सारी चीज़ें बाद में दे देंगे। तो सारी चीज़ें सही है, देखा जाए तो जो हो जाए समय पे वो सही है। लेकिन अब अपन जब पहली सिंचाई कर रहे हैं तब अपने को क्या करना चाहिए, तो बात करते हैं पोटाश की। पोटाश जो है कि बुआई के समय अगर अपन दे दें तो ही बेस्ट है, क्योंकि पोटाश जो है घुलनशील कम रहता है और अब उसका आपने खड़ी फसल में अगर कोई अपन देखें तो उसका कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो बुआई के साथ ही अपने को पोटाश देना उचित रहता है। फिर बात करें जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट किसान भाइयों, जिंक सल्फेट जो उर्वरक हैं वो आपके इस स्टेज पे अच्छा काम करेगा। जिंक सल्फेट से वाकई में जड़ों में वृद्धि होती है, अच्छा विकास होता है पौधे के अंदर, उसका अच्छा जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है उसमें भी रहता है, दानों की जो उपज होगी उसके अंदर भी अच्छा रहेगा। तो जिंक सल्फेट आप इस समय लगभग 3 से लेके 5 किलोग्राम प्रति बीघा अपन ऐड कर सकते हैं। हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 15-16 किलोग्राम अपने को प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट यूज करना चाहिए। अब इसका भी एक वो है कि जिंक सल्फेट जो है इमूवेबल होता है। सर्दी के अधिक टेम्परेचर के कारण जो अपने ज़मीन में पोषक तत्व रहते हैं, कुछ पोषक तत्व जम जाते हैं, वो इधर से उधर नहीं जा पाते हैं, तो पौधे को मिलने में भी समस्या रहती है। तो या तो आप जिंक का उपयोग बुआई के साथ कर दें, या फिर आप इस समय करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। 2 या 3 सिंचाई आप जब करोगे तब तक वो अपने जड़ों को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर के कारण वो रुक जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे अमरूद की पत्तियां हैं इस समय सर्दियों में बैंगनी हो जाती हैं, लाल कलर की हो जाती हैं, और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनके अंदर फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने टेम्परेचर वापस नॉर्मल होता है, गर्मी आती है और पानी मिलता है उनको, वो वापस ग्रीन हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये है पोषक तत्वों की एकदम मतलब इमूवेबिलिटी हो जाती है टेम्परेचर के कारण। तो जो जिंक रहता है वो भी लगभग इसी कैटेगरी में आता है। तो फिर अपन क्या करें, जिंक जैसे अपन ने दे दिया तो वो धीरे धीरे मिल तो जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो किसान भाइयों, इस स्टेज पर जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं इनको
अपनी फसल को देने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है आप स्प्रे करो, स्प्रे के माध्यम से दो। लगभग आपके हर गांव में ट्रैक्टर की जो स्प्रे मशीन रहती हैं वो लगभग आजकल हर जगह मिलने अवेलेबल होने लगी हैं। तो अपने को NPK 19-19-19 जो NPK आता है पाउडर, उसका आपने को स्प्रे कर देना है। इससे अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की पूर्ति हो जाएगी। कब करना है? जब अपने खेत एकदम भर जाए, अच्छे से कर ले, उसके अंदर फूट जाए, अच्छे से उसके अंदर वो हो जाए, तब आप NPK का स्प्रे कर दो। और उसी के अंदर आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स का जो मिक्सचर आता है सूक्ष्म पोषक तत्वों का, वो आप ऐड करके उसमें पर्णीय छिड़काव कर दो। पहला छिड़काव आप इस समय कर दो। दूसरा छिड़काव कर दो आप जब आपकी भालियाँ निकलने की स्टेज हो, तब आप वापस NPK का 052-34 ग्रेड का NPK लाना है अपने को, और वापस अपने को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर लाना है, उसका स्प्रे कर दो। क्योंकि इस समय अपने को स्प्रे के माध्यम से ही अपने पौधे को सर्वाधिक अच्छे तरीके से और अच्छी मात्रा में जो पोषक तत्व मिलेंगे वो स्प्रे के माध्यम से ही मिलेंगे। इसके साथ ही आप पहली सिंचाई कर रहे हैं अभी आप, तो उसके अंदर आप लगभग 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया, और उसके अंदर अगर जिंक सल्फेट अवेलेबल हो तो 3 से लेकर 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट उसके अंदर ऐड करके आप मिला सकते हैं। अगर आप पोटास भी देना चाहें तो पोटास का यूँ है कि वो ज़्यादा जो अपने नमी के प्रति वो होता है, तो यूरिया के साथ तुरंत मिला के अपने को इसका ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करें तो आप NPK का जो स्प्रे करेंगे उसके अंदर आपकी वो पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो मैंने 3-4 गलतियाँ बताई हैं, इसके अगर जो किसान आमतौर पर करते हैं, इनका अगर अपन ध्यान रखें और इन गलतियां करने के बजाय मैंने जो तरीके बताए हैं उनका अगर अपन ध्यान रखें तो अपनी लागत कम हो जाएगी और आमदनी अपनी 2 गुनी हो जाएगी। क्योंकि पर्णीय छिड़काव सीधा अपने पत्तियों के ऊपर रंध्र रहते हैं, रंध्रों के माध्यम से पौधा अंदर लेगा और आपकी ग्रोथ काफ़ी शानदार हो जाएगी। और जो अपने को भौतिक रूप से जो अभी देना है वो अपनी सिंचाई के समय या सिंचाई से पहले अपने को यूरिया, और अभी आप जिंक सल्फेट दे सकते हैं। माइक्रोइजा का अभी कोई यूज़ नहीं है। किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? पहली बात ये, और अधिक से अधिक किसानों के साथ इसको शेयर करो। धन्यवाद।